पाम जुमेरा की कहानी टाइमलाइन के साथ 2000। एक साहसी सपना। साल 2000 में दुबई एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। दुनिया इसे ज्वेल ऑफ अरब वर्ल्ड के नाम से जानती थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। तेल के भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसे समय में दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि दुबई की अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर टूरिज्म और लग्जरी लाइफस्टाइल की ओर ले जाया जाएगा। लेकिन सवाल था, रेगिस्तान से भरे शहर को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए? तभी उनके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाए, और इसी सपने से जन्म हुआ पाम जुमेरा का। 2001 डिजाइन का फैसला। शुरुआत में इंजीनियरों ने एक गोल आकार के आइलैंड का डिजाइन दिया, लेकिन इससे दुबई की समुद्री तटरेखा सिर्फ 7 किलोमीटर ही बढ़ती। तब शेख मोहम्मद ने कहा, आइलैंड का डिजाइन पाम ट्री यानी खजूर के पेड़ जैसा बनाया जाए। इस डिजाइन के 3 फायदे थे। दुबई की कोस्टलाइन 72 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 110 किलोमीटर हो सकती थी। ज्यादा विला और होटल बनाए जा सकते थे, और यह आइलैंड अंतरिक्ष से भी दिखाई दे सकता था। 2002 समुद्र में जमीन बनाने की शुरुआत अब सबसे बड़ी चुनौती थी। समुद्र के अंदर जमीन कैसे बनाई जाए? इसके लिए डच कंपनी वैन ओर्ड की मदद ली गई, जो लैंड रिक्लेमेशन में एक्सपर्ट थी। इंजीनियरों ने सबसे पहले समुद्र की गहराई, लहरों की दिशा, तूफानों की ताकत का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि अरबियन गल्फ में आने वाले शेमल स्टॉर्म लहरों को 2 मीटर तक उछाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एक विशाल ब्रेकवाटर दीवार बनाने का फैसला किया गया। 2003 ब्रेकवाटर और आइलैंड की नींव। इंजीनियरों ने आइलैंड के चारों ओर 11.2 किलोमीटर लंबा 3 मीटर ऊंचा ब्रेकवाटर बनाया। इसके लिए इस्तेमाल हुआ 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत, 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान। विशाल पत्थरों को इस तरह से लगाया गया कि वे तूफानों में भी हिल न सकें। इसी साल रेनबोइंग टेक्निक से समुद्र में रेत डाली गई, जिसमें पाइप के जरिए तेज दबाव से रेत फेंकी जाती है। जीपीएस की मदद से आइलैंड की सटीक शेप बनाई गई। 2004 नई समस्या और उसका समाधान। ब्रेकवाटर बनने के बाद एक नई समस्या सामने आई। आइलैंड के अंदर का समुद्री पानी रुक गया और बदबूदार होने लगा। तब इंजीनियरों ने ब्रेकवाटर में 2 बड़े ओपनिंग्स बनाई और 4 लेन वाले 2 पुल बनाए, जिससे समुद्री ज्वार भाटा अंदर बाहर आने लगा और पानी साफ रहने लगा। 2004 से 2007 भूकंप और जमीन की मजबूती। दुबई ईरान के भूकंप क्षेत्र के पास है, इसलिए इंजीनियरों को डर था कि ढीली रेत में लिक्विफैक्शन हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए वाइब्रो कॉम्पैक्शन टेक्निक अपनाई गई। 12 मीटर गहराई तक लगभग 2 लाख छेद किए गए। मशीनों से रेत को दबाकर मजबूत बनाया गया। इस प्रक्रिया में लगभग 8 महीने लगे। 2004 से 2008 एक शहर का निर्माण अब बारी थी। इस आइलैंड पर एक पूरा शहर बसाने की कंस्ट्रक्शन में शामिल थे 51 कॉन्ट्रैक्टर, हजारों मजदूर, लाखों टन कंक्रीट और स्टील। आइलैंड के 3 मुख्य हिस्से बनाए गए। 1 ट्रंक अपार्टमेंट, मॉल और होटल। 2 फ्रॉन्स प्राइवेट लग्जरी विला। 3 क्रेसेंट लग्जरी रिजॉर्ट्स। 2008 दुनिया का सबसे शानदार आइलैंड। 2008 तक पाम जुमेरा पूरी तरह तैयार हो चुका था। यह सिर्फ एक आइलैंड नहीं, बल्कि मानव इंजीनियरिंग का चमत्कार बन गया। यहां मौजूद है 1800 से ज्यादा लग्जरी विला, 6000 हाई एंड अपार्टमेंट, 30 से ज्यादा लग्जरी होटल। सबसे प्रसिद्ध होटल है अटलांटिस द पाम। आज का पाम जुमेरा। आज यह आइलैंड दुनिया के सबसे महंगे और शानदार रियल एस्टेट इलाकों में से एक है। यहाँ प्रॉपर्टी रखने वाले कुछ प्रसिद्ध लोग हैं: शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, सानिया मिर्जा। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं और दुबई की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का फायदा होता है।